आज आपको हम एक बहुत अच्छा सा क्वेश्चन करवाते हैं सर्कुलर मोशन का। देखो, एक पार्टिकल है, एक सर्किल पर चलना चालू करता है किसी स्टार्टिंग पॉइंट से। ये पॉइंट ए से चालू करता है, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूव कर रहा है। इसका एंगुलर डिस्प्लेसमेंट टाइम के साथ इस मैनर में चेंज हो रहा है, 2 पाई साइन 2 पाई t अपॉन 4 रेडियन। So the angular displacement of this particle is changing with time like this। आपको बताना ये है फ्रॉम द वेरी स्टार्टिंग, मतलब कि t = 0 से लेकर उस मोमेंट तक जिस मोमेंट पर पार्टिकल रुकेगा, जस्ट फॉर ए मोमेंट। t = 0 से लेकर उस टाइम तक जिस टाइम पर पार्टिकल एक मोमेंट के लिए रुका फॉर द फर्स्ट टाइम। तो इस इंटरवल के लिए आपको बताना है व्हाट इज़ द एवरेज वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल। एवरेज वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड बताना है और पार्टिकल की बताना है आपको एवरेज स्पीड। ठीक है, तो ये दो चीज़ें बताना है। तो अच्छा, सर्किल की रेडियस गिवन है क्वेश्चन में। सर्किल की रेडियस है 2 मीटर, राइट। ओके, अब देखो, पहले इसने जो बोला है कि t = 0 से लेकर t = उस टाइम तक जिस टाइम पर पार्टिकल रुका फॉर द फर्स्ट टाइम, तो वो टाइम पहले पता करो कि वो टाइम क्या है। तो पार्टिकल रुका, इसका मतलब उसकी एंगुलर वेलोसिटी कितनी हो जाएगी? 0। अच्छा, एंगुलर वेलोसिटी क्या होती है? एंगुलर डिस्प्लेसमेंट का डेरिवेटिव। तो इसका डेरिवेटिव फाइंड कर लो। ये हो गया इसका डेरिवेटिव। अब एंगुलर वेलोसिटी 0 बनेगी, तो इसको 0 बना दो। इसको आप सॉल्व कर लो। तो cos थीटा 0, इसका मतलब थीटा कितना होना चाहिए? मिनिमम, क्योंकि हमें टाइम मिनिमम चाहिए, सबसे छोटा टाइम सबसे पहले। तो थीटा मिनिमम कितना बन जाएगा? π/2। इसका मतलब t कितना आ गया? 1 सेकेंड। तो ये जो टाइम बोला गया है ना, ये टाइम है असल में 1 सेकेंड। तो t = 1 सेकेंड पर पार्टिकल रुकेगा। इसका मतलब t = 0 से लेकर t = 1 सेकेंड तक आपको बताना है एवरेज वेलोसिटी और एवरेज स्पीड। एवरेज वेलोसिटी क्या होती है? डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम इंटरवल। तो इसके लिए आपको पता होना चाहिए कि डिस्प्लेसमेंट हुआ कितना। टाइम इंटरवल तो आपको पता चल गया, 0 से लेकर 1 सेकेंड। सो द इंटरवल डेल्टा t, दिस इज़ 1 सेकेंड। अब डिस्प्लेसमेंट, तो देखो t = 0 पर पार्टिकल कहाँ पर है? t = 0 पर पार्टिकल कहाँ पर है? θ1, t को इसमें 0 रख दो, ये t है, इसको 0 रख दो, θ1 0 आ जाएगा। और t = 1 सेकेंड पर पार्टिकल कहाँ पर होगा? इसमें ये जो एक्सप्रेशन दिया हुआ है, इसमें t को 1 रख दो। सो 2 पाई साइन, t को 1 करेंगे अगर हम, तो ये बन जाएगा π/2, 2 π/4। सो दिस इज़ 2 पाई रेडियन। ठीक है, 2 पाई रेडियन आने का मतलब क्या हुआ कि पार्टिकल एक चक्कर कंप्लीट लगा चुका है। तो एक चक्कर कंप्लीट लगा लेने का मतलब ये है कि पार्टिकल जहाँ से चला था वहीं पर आ गया। तो इनिशियल फाइनल पोजीशन सेम हो गई, तो डिस्प्लेसमेंट 0 हो गया। तो एवरेज वेलोसिटी बनेगी डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम इंटरवल। सो ये तो आ गया 0। अच्छा, पार्टिकल एक पूरा राउंड कंप्लीट कर लिया, इसका मतलब व्हाट इज़ द डिस्टेंस कवर्ड? तो डिस्टेंस पार्टिकल की हो जाएगी 2 पाई r, 2 पाई इंटू द रेडियस। द रेडियस इज़ 2 मीटर, सो दिस इज़ 4 पाई मीटर। ठीक है, r मीटर में है और थीटा रेडियन में है और t जो है वो यहाँ पर टाइम में है। तो डिस्टेंस इतनी आ गई और टाइम इंटरवल 1 सेकेंड है। तो एवरेज स्पीड पार्टिकल की बन जाएगी डिस्टेंस 4 पाई मीटर अपॉन टाइम इंटरवल 1 सेकेंड। सो दिस इज़ 4 पाई मीटर पर सेकेंड।